होने जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्यों के विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है तो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक में बढ़त के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है और वो इसे देश से बीजेपी के विदाई का संकेत बताने लगी है। मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता ने, जो घृणा और नफरत के आगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे हिजाब की बात करी हो, चाहे दूसरी बातें करी हो, पर जिस तरीके से एक बेहतरीन निर्णय लिया है, ये जनता का संदेश है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि कर्नाटक की जनता ऐतिहासिक निर्णय ले रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस को जिता के इस देश के अंदर जो बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति कर रही है, इसको खत्म करने का काम कर रही है। और इस चेतावनी बीजेपी को दे रही है कि इस तरह की राजनीति बंद करे, नहीं तो कि आने वाले समय में देश से इनके परकच्छे उड़ जाए। कर्नाटक के नतीजे काफी उत्साहजनक है और जिस प्रकार से वहां के लोगों ने कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है, ऐसे समय में चुनाव हुआ है जहां लोग बदलाव चाह रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तांडव कर रही है, उसका एक तरह से अंत होगा। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का नाटक का अंत होगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का जो अमूमन स्थिति वही रहेगा। वहीं बीजेपी हारे को हरिनाम के तौर पर ले रही है। बीजेपी जनादेश को शिरोधार्य करने के साथ तर्क दे रही है कि कर्नाटक का ट्रेंड ही चुनाव में जनादेश बदलने का है। इसमें कुछ खास नया नहीं है। जनता ने जो भी निर्णय, हम उसको स्वीकार करते हैं। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी कुछ परिस्थितियां राजनीतिक दृष्टि से इधर उधर हुई हैं, थोड़े बहुत कुछ बातें सरकार के कारण उसकी एंटी इनकम्पेंसी होती है और थोड़े बहुत वोट परसेंट आधा इधर उधर हुआ, तो समय के रहते हमको ठीक करना चाहिए था। वो शायद हम नहीं कर पाए और इसके कारण वो एक वातावरण को, माहौल को। खैर, बीजेपी के नेता कुछ भी तर्क दें, राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान को झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2024 में दक्षिण विजय की कोशिश में लगी है बीजेपी। दक्षिण में कर्नाटक में ही बीजेपी अब तक लहरा सकी है विजय पताका। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में पैर नहीं जमा पा रही बीजेपी। केरल में सीपीएम, आंध्र में वाईएसआर, तेलंगाना में केसीआर का कब्जा। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, बीजेपी नहीं बना रही पेट। उत्तर में भी बीजेपी अब 2019 की तरह मजबूत नहीं। बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना साथ नहीं। पश्चिम बंगाल में भी इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं। उत्तर के नुकसान की भरपाई बीजेपी दक्षिण से करने की तैयारी में थी। ऐसे में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी अब अपनी चुनावी रणनीति बदल सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में अपना फोकस बढ़ाने के साथ रणनीति में बदलाव ला सकता है। वहीं कांग्रेस अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने इन राज्यों में और ताकत झोंक सकती है। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बनने लगभग तय है। कांग्रेस कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी अभी से शुरू भी कर दी है। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सीएम के नाम को तय किया जाएगा। तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं शंकर लाल तिवारी जी, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित नायक, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शंकर लाल तिवारी से। शंकर लाल तिवारी जी, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या कहेंगे चुनाव के नतीजों के बाद? और न रहजनी का सवाल है, मुझे क्षमा जरूर आप करिएगा, मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा, उस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। आप मेरे एंकर हैं जी। न काफिला लूटा न रहजनी हुई। कुछ लोगों को बहुत जल्दी खुश होने की आदत है। पिछली बार 5 सीट से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी, तो 50,000 ट्रांसफर कर्मचारियों के, 450 IAS IPS के ट्रांसफर।
अब मार चौतरफा हंगामा वल्लभ भवन। आज कर्नाटक जीती है। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वो ये किया है कि अप डाउन जीवन के हर व्यक्ति के, चाहे वो भारत की कुंडली हो, भारत का जीवन हो, चाहे वो कांग्रेस का जीवन हो, कर्नाटक का परिणाम है, ये अप डाउन देखिए होता रहता है। कर्नाटक का रिजल्ट वही है कि हम जितना अच्छा करना चाहिए था हमें, वो हम नहीं कर पाए जी। और जनता सर्वोपरि है। इसमें हम नहीं कर पाए तो इसका नुकसान हमने उठाया, हमको उठाना पड़ेगा। पर मैंने सोचा था कि आज शुरुआत आप खुश फहमी वाले लोगों से करेंगे और मुझसे आपने की है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। कहीं कोई कमियां रही होंगी निश्चित, पर रहबरी और राजनी नहीं हुई है, कमियां रही होंगी। और दूसरा, आज जो है सुनिए, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, जी जी, आज जो है हालत ये है कि आम जनता भी तुरंत रिजल्ट चाहे। जी। कहीं ना कहीं सारे प्रयास करने के बाद हम सबको खुश नहीं कर पाए और उसका परिणाम हमारे सामने। पर आज भी देश के अंदर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस परिणाम को अगले 8-10 महीने, साल भर बाद बदल दे। अगर इसमें किसी को कोई शंका है तो मैं उदाहरणार्थ आधा सेकंड में कहूंगा कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हम पीछे रह गए 5 सीटों से, पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में एक सीट नकुल नाथ जी की छोड़ के, वो भी 25,000 से। इस तरह हम कर्नाटक में भी और बेतहाशा लौटेंगे। निरंतर काम करने के कारण कुछ लोगों को नाराजगी भी होती है, पर जैसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं जी, जैसा कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हमने तो मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत की राजनीति की है, हमने नफरत की नहीं की है, ये सब ढोंग वाले डायलॉग हैं। उनने तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्हें मालूम था कि राज्य सरकार किसी राष्ट्रीय संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ठीक, पर फिर भी उन्होंने झूठा प्रस्ताव के पास कर लिया कि हम कर्नाटक में बजरंग दल में प्रतिबंध लगा देंगे। जी। मैं हारा हूं, चलिए न ठीक, हिम्मत हारा हूं और न जनता से अलग हुआ हूं। थोड़ी थोड़ी मार्जिन से 15-25 सीटें, 40 सीटें गई। आप देख लीजिए पूरा रिजल्ट। चलिए ठीक है, और ठीक है। इसका आप ही सिर्फ की बात मुझे पर जी जी जी, जनता का निर्णय मेरी पार्टी को स्वीकार है, मेरे वरिष्ठ नेता कह चुके हैं। ठीक है, कमियां जो होंगी वो संगठन मेरा केंद्रीय और उस राज्य का देखेगा। और बिल्कुल हम बिल्कुल, पूरी उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में हम दम खम के साथ लौट के आएंगे। इससे ज्यादा सुपड़ा कांग्रेस का था। चलिए ठीक है। शंकर लाल जी की बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा रोहित जी से। रोहित जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कर्नाटक में बड़ी अच्छी आपने वापसी की है। तो क्या कहेंगे शंकर लाल जी की बात पर? वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी एक बार फिर वापसी करेगी। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं और मैं आह्वान करता हूं शंकर लाल जी का, मेरा साथ दे दोनों हाथ ऊपर करके। क्या वो चिल्लाएंगे बजरंग बली की जय? मुझे ये बताइए कि जब बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात करी गई थी तो धार्मिक रूप से एक आडंबर रचा गया। मैं जनता का, कर्नाटका की और आगे आने वाले चुनाव में आह्वान भी करता हूं जनता का, जहां जहां चुनाव है, कर्नाटका की जनता का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटका की जनता ने भाजपा को नहीं हराया है, वहां के घोर पूंजीवाद को हराया है, वहां की बेरोजगारी को हराया, भ्रष्टाचार को हराया, महंगाई को हराया है। वहां पर जो भी व्याप्त था कुशासन, देखिए हमने सीधे सीधे इस चुनाव में जो 5 गारंटीज जनता को अपने कथन के रूप में, वचन के रूप में हमने जो जनता को दिए थे, वो जनता तक पहुंचे। वो 5 वचन और उसके अलावा जो अलग मैनिफेस्टो में, जो हमारे वचन पत्र में जो हमने कहा था कि हम किस तरीके के अलग अलग ओपीएस के विषय में हमने कहा था, तो मेरा ये कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों की जीत है ये। और जो हमने जनता तक ये बात पहुंचाई, तो कुशासन बनाम पर्दाफाश की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो वहां पे सक्सेसफुल हुई है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2013-2014 से, जब से नौजवानों ने भाजपा को वोट दिया और रिप्लेस किया कांग्रेस को,
या अन्यत्र पार्टियों को केंद्र में या राज्यों में, तो वो उन वादों के तहत किया था जो भाजपा ने किए थे। अब आप बताइए, लाल आंख का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ? आपने 2 करोड़ रोजगार गारंटी किए थे। तो इस तरह की जो बातें आपने छल कपट से करी और जनता का वोट हर लिया, उसके विरुद्ध जनता ने वोट दिया है। अब यहाँ पर कुछ भाजपा के गणमान्य और विद्वान लोग कह रहे हैं कि वहां पर तो ट्रेंड ही ऐसा है, लेकिन जब यूपी में जीत जाते हैं तो फिर अतिशोक्ति नहीं होती। तो मतलब इनका जो एजेंडा है वो स्ट्रेट नहीं है, वो क्लियर नहीं है। और मैं ये सिर्फ समझाना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव हमने लड़ा है, बहुत साफगोई से लड़ा, हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा और वो बात मुझे लगता है जनता तक पहुंची। इसीलिए जो है हमको यहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया। और ये मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जनता की जीत है। और उसके अलावा जो बेरोजगारी और जो अशिक्षा और जो मुख्य मुद्दे थे जिनसे भटका भटका कर हमेशा ध्यान भटकाओ पार्टी अपनी अपनी धर्म की राजनीति करके जो चुनाव जीतने का प्रयास करती थी, उसको भी एक करारा जवाब जनता ने दिया है। और मुझे लगता है कि जो जनता से यदि हम समझें और इस चुनाव को देखें, तो एक और विश्लेषण किया जा सकता है कि जब भी धर्म की बात मुख्य मुद्दों से टकराएगी, तो अब ये राजनीति यहाँ पर चमक नहीं पाएगी। जनता अपने मुख्य मुद्दों से अब भटकना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो भी बात हो उनके मुद्दों की हो, ना कि भेदभाव की और अलगाववाद की राजनीति की। ना ही हम समाज को बांटने की बात करें, हम केवल वो बात करें जिससे जनता को लाभ होता है। और मुझे लगता है ये सीधा सीधा एक इशारा है कि अब इस तरह की राजनीति में धर्म का कोई आडंबर नहीं चलेगा। अगर जीतेंगे तो बजरंगबली ही जीतेंगे, बजरंग दल कभी नहीं जीतेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं देवदत्त जी का रुख करता हूं। देवदत्त जी, जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं, क्या कहा जाए कि जनता की जीत है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, कहा जा सकता है कि उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है कर्नाटक में। ये कर्नाटक के चुनाव ऐसे मोड़ पे हुए हैं, तमाम परिस्थितियां थी और ये अनुमान इसी तरह के परिणामों के भी थे। एक तो कर्नाटक में सरकार बदलती रहती है हर 5 साल बाद। दूसरा, इस सरकार की मौजूदा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पनप गई थी। और चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से माहौल बनाया और कांग्रेस ने जिस तरह अपना स्टैंड लिया खुलकर, उसको फायदा मिला। और भाजपा जो ध्रुवीकरण कराना चाह रही थी वो उस स्तर पर नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जेडीएस का भी समर्थन गिरा है। ये भी जो वोट शिफ्ट हुआ है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। और इतनी हार की उम्मीद तो भाजपा वालों को नहीं रही होगी, थोड़ी करारी हार हो गई है क्योंकि बड़ा कांटे के मुकाबले के दावे कर रहे थे। बहुत रैलियां हुई, प्रधानमंत्री की भी 30 रैलियां हुई, अमित शाह भी लगातार, मध्य प्रदेश के भी शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रचारक BD शर्मा गए थे प्रचार के लिए। तो सब जगह से पूरी भाजपा लगी हुई थी। तो ये एक तरह से अब भाजपा की चुनौती बढ़ रही है जो राज्यों में, जैसे उसकी मध्य प्रदेश में अभी सरकार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर इसके बाद लोकसभा। यदि इन राज्यों में भी भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो फिर लोकसभा में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये चुनाव बड़े ध्रुवीकरण करने वाले राजनीतिक मुद्दों के जो विरोधी दल हैं उनको एक मंच पर लाने वाले बहुत सारे इसके फैक्टर पूरे देश में, केवल कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में प्रभावित करेंगे इसके परिणाम के जो कारक हैं। क्योंकि एक ऐसे समय पर परिणाम आए हैं जब 23 के लिए 3 राज्यों में चुनाव का डंका बज चुका है और लोकसभा की भी तैयारियां शुरू हो गई है जी। और अब कांग्रेस में भी आप देखेंगे कि राहुल का नेतृत्व को स्वीकार्यता बढ़ेगी, उनका मजबूत होगा नेतृत्व। जगह जगह से बयान आने लगे हैं कि उन्होंने जो भारत छोड़ो यात्रा की है उसी का परिणाम है कि कांग्रेस मजबूत हो गई और एक दक्षिण के महत्वपूर्ण जो द्वार कहलाता है उस राज्य में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ वापस सत्ता में आई है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट होंगे जी। चलिए ठीक है, वापस एक बार रुक करते हैं शंकरलाल तिवारी जी का। तिवारी जी, बड़ा गढ़, दक्षिण का इकलौता बड़ा गढ़ आपने खो दिया है और इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। तो इस ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता है आपको, कितनी चुनौती बढ़ गई है आपके लिए? देखिए, चुनौतियां हमेशा विद्यमान रहती है, लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में
हम अपने सारे लोग चाहे जिस पार्टी के हों जान लगा के प्रयास करते, पर निर्णय जनता करती। चुनौतियां तो हमेशा विद्यमान है। और जो बात आ रही है कि चुनौती हमारे सामने क्या, आप देखिए, अभी आपकी पट्टी में आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में हम पाँव नहीं जमा पा रहे। जी बिल्कुल ठीक बात है, हमारी वहां स्थिति नगण्य रही है। जितने साल की हम पार्टी हैं उतने साल में हमने खूब कार्यकर्ता खोए केरल में, खूब हमने जान लगाई, पर हम वहां नहीं जम पा रहे। प्रयास कर रहे हैं, ये तो आप ही बता रहे हैं। अब रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक में मैंने आपसे कहा ना कि एकमात्र कर्नाटक ऐसा है जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जी आपकी पट्टी में चल रहा पंजाब, उसमें चल रहा अकाली दल। अगला चुनाव, मैं व्यक्तिगत अपनी कमेंट कर रहा हूं कि अगला चुनाव पंजाब में बीजेपी और आपके बीच में होने वाला है, कांग्रेस कहेंगे। आप कह रहे हो कि हम बंगाल में पहले जैसी स्थिति में नहीं है, पता नहीं कौन सा पैरामीटर है जिससे आपने नापा। पर मेरी विनती ये है कि बंगाल में कांग्रेस कहाँ है? उसने तो कम्युनिस्टों को वोट दिला दिया था, शिफ्ट कर दिया था अपना। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, वहां भी बीजेपी वर्सेस ममता है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस तो कहीं गिनती में नहीं है। ये जो खुशफहमी के शिकार हो रहे हैं कर्नाटक जीत के, यहाँ चेजिंग फाइट थी हमेशा। हम उनको चेज करते थे, वो हमको चेज करते थे। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस का क्या है? तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। अपने गुट में जो अघाड़ी बना के रखे हैं उसमें पावर शरद पवार का, उद्धव का है। कांग्रेस पीछे पीछे, जिस तरह किसी श्मशान में जाते हैं ना तो एक घड़ा लेके जाते हैं, जी इस तरह पीछे पीछे चल रही है। आंध्र में, तमिलनाडु में कांग्रेस का क्या है? और इस नाते कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति हो चुकी है। खुली आंखों से देखिए पार्लियामेंट की पोजीशन और रिजल्ट, खुली आंखों से देखिए। विधानसभा में हम हारे पिछली बार मध्य प्रदेश में और एक आध दो प्रदेशों में, पर लोकसभा के जब परिणाम आए तो हम जीते। आज लबेजाम है हम हर सबके जो हमसे लड़ना चाहते हैं। अगर वर्सेज कहीं है तो बीजेपी वर्सेज ममता, बीजेपी वर्सेज आप, बीजेपी वर्सेज जेडीएस। बिहार में कांग्रेस कहाँ है? बिहार में कांग्रेस कहाँ है बिहार? और इस शंकर लाल जी, नाते राष्ट्रीय पार्टी बने कांग्रेस, ये उनकी मेहनत है, पर हम इनको लोकसभा के चुनाव में छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है और ठीक है, रिजल्ट लोकसभा चुनाव में दोहरा- आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वो तब का तब देखा कह रहा जाएगा। हूं इसी कि साल हमारी पार्टी के नेता सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे, देश के निर्माण के लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है और ठीक आज है, करोड़ों करोड़ लोगों का साथ उन्हें मिला। पहले जो हिमाचल कमियां गंवा हैं, जो दिया और अब त्रुटियां कर्नाटक हैं, भी गया। आपसे पूछ के, देवदत्त जी से पूछ के हम ठीक करेंगे। मैं देवदत्त जी को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता हूं। देवदत्त जी, आप मेरे मास्टर हैं। मैं साफ कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं। यू आर सेइंग टू वन वेरी गुड कमेंट कि इनकी इनकम्बेंसी रही होगी, ये चलिए बात ठीक है, आपकी है। और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा नहीं, थोड़ी सेबोटाज। मैं आपसे व्यक्तिगत कह रहा हूं, आप आंकलन करिएगा, मुझे कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। चलिए वहां ठीक है। सेबोटाज के मैं कारण थोड़ी सा जी जी, नुकसान मैं हुआ। रिएक्शन लूंगा, देवदत्त और जी से भी मैं रिएक्शन लूंगा आपकी बात पर, आपकी बात पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रोहित जी से सवाल कर लेता हूं। रोहित जी, अब बात करते हैं कर्नाटक में, तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दे दिया, इसका असर मध्य प्रदेश पे कितना पड़ेगा? देखिए, किसी भी पिछले चुनाव का अगले चुनाव या आने वाले चुनाव पे असर होता ही है। जो इनने अपने आप को इनविंसिबल, अविजय घोषित कर दिया था, इनको लगता था कि कभी हारेंगे ही नहीं। अभी भी जिस तरह की अहंकारवश बातें हो रही हैं कि पंजाब में कहाँ है, बंगाल में कहाँ है, बिहार में कहाँ है, भाई दक्षिण भाजपा का अस्तित्व भी नहीं है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करी जाए तो बताइए, आसाम ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी छल की राजनीति नहीं करी, कभी भी सत्ता हथियाने की राजनीति नहीं करी, हमने देश निर्माण की राजनीति करी है। तो इनके मणिपुर में 2 विधायक हैं और इनने वहां पे सरकार बना ली। आप बताइए, 7 सिस्टर स्टेट्स में इनका क्या अस्तित्व है? ऐसे ही इनने महाराष्ट्र में सत्ता हथिया ली, मध्य प्रदेश में ही जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन इनने यहाँ भी सत्ता हथिया ली।
तो अगर ये सत्ता हथियाने की राजनीति नहीं है तो ये कौन सी राजनीति है? इसमें कौन सा देश निर्माण होता है कि दूसरे को दिया गया जो मैंडेट है उसको आप छीन लें, जनता के जनादेश का अपमान करें और अपने पैसे और पूंजी की राजनीति करके अपनी सत्ता बना लें, अपनी सत्ता हासिल कर लें। तो ये जो कुर्सी का जो इनका मोह है ये जाता नहीं है, और अभी भी ये अपनी सही मायनों में अपनी जो इनकी जो हार हुई है उसको शिरोधार्य कर नहीं पा रहे हैं, ये हजम नहीं हो रही है इनको बात। तो मुझे लगता है कि इनको इससे ऊपर उठना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश हम इसी तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और जिस तरह की अभी भी अंडरकरेंट कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है, मुझे लगता है कि कर्नाटका से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में होगी और करीब 150 सीटें हमारी आएंगी। जो ये इनके जो अभी तक के आईबी के और आरएसएस के जो हमने जितने भी विश्लेषण और जो भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें इनकी 50 से 60 सीटों से ज्यादा कहीं भी आ नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। देवदत्त जी का मैं रुख करता हूं। देवदत्त जी, अभी आपने शंकरलाल तिवारी जी की बात सुनी थी, वो तो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हुआ है कर्नाटक में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तिवारी जी वरिष्ठ नेता है, भाजपा के अनुभवी है, वर्षों से विधायक रहे, संगठन का काम देखते, उनका तजुर्बा है। और वो क्यों स्वीकारेंगे कि विपक्षी दल मजबूत हो रहा है किसी कार्यक्रम से? वो तो कहेंगे कि हमारी नाराजगी थी इसके कारण। लेकिन कुछ भी वो कार्यक्रम कोई भी दल चलाता है, क्या मैं कहता हूँ कि भाजपा यदि शून्य से शिखर पर पहुंची तो उस समय जो राम रोटी वो यात्राएं निकालते थे आडवाणी जी, बहुत सारी यात्राएं निकालते, तो उसका असर तो होता ही है। जागरूकता आते, कार्यकर्ता जुटते हैं, एक्टिव होते हैं, ये सब होता है, इसका भी असर हुआ होगा। और बाकी एंटी इनकमेंसी मैंने भी कहा, वो भी स्वीकार रहे हैं। तो ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि परिणाम कोई एक इशू से नहीं आते हैं, बहुत सारे मिला जुला होता है। आपके पास मुद्दे हो, बेहतर नेतृत्व हो, बूथ पर आपके कार्यकर्ता हो, और जब सब चीजें मिला जुला होती तब बेहतर प्रत्याशी, तब जाके चुनाव जीता जाता है। एक क्रिकेट की गेम की तरह, जिसकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग अच्छी होगी वही जीतेगा। तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, अन्यथा सरकार जो चली गई, और इसके लिए विपक्षी दल कभी नहीं कहता कि इसके कारण हम करें, बाकी उनका अनुभव है, उनकी बातचीत है। मैं ये जरूर कहूँगा कि अब चुनौतियां बढ़ गई हैं राजनीति में, आने वाले दिनों में भाजपा के लिए भी बढ़ गई और कांग्रेस के लिए भी, कि अपना ये जो जीत हुई है इसको बरकरार रखने का। हिमाचल के बाद ये कर्नाटक 2 राज्यों में जीत हो गई है, तो इसको बरकरार रखने का, और भाजपा को अब उसको रोकने का लोकसभा के पहले। तो ये अब सत्ता का जो संघर्ष है वो तेज होगा, क्योंकि ये जो परिणाम है ये दोनों ही दलों के लिए अलार्मिंग है। यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसे परिणाम आएंगे, और जो इनके रणनीतिकार हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि हम क्या मुद्दे उछाल रहे थे, किसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्यों लोग पार्टी छोड़ के चले गए। आपको टिकट वितरण में फिर फार्मूला बदलेगा, जीतने वालों को ही टिकट दिए जाएंगे, अन्यथा अब तो दल बदल कोई देश में मुद्दा नहीं बचा। दिव्यांशु जी, सबसे बड़ी बात ये हो गई, कोई संकोच नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां दम वहां हम की स्थिति हो गई है। तो अब ये दलों को अभी समझना पड़ेगा एंड टाइम पे कि जनाधार वालों को, लोकप्रिय को टिकट देना ही पड़ेगा, ना उम्र का, ना जाति का, ना धर्म का, कोई क्राइटेरिया नहीं चलेगा, अन्यथा उनके पास सामने विकल्प रहेंगे। तो बिल्कुल बड़ा परिवर्तन आया है राजनीति में, और अभी और तेजी से इसमें आएगा। चलिए ठीक है, आप ही की बात पर एक छोटा सा मैं रिएक्शन चाहूंगा शंकरलाल तिवारी जी का। शंकरलाल जी क्या कहेंगे देवदत्त जी की बात पर? देवदत्त जी की बात में मेरे पास कहने की क्षमता ही नहीं है जी। मैं तो उनसे सुन करके अपना मानस बनाता हूँ, आपको भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। हम आप सबको थोड़ी कमेंट करेंगे, पर जहाँ स्थिति ये है, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, आज हारा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा कंठ सूख जाए। ठीक है। हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिला ये भी सही, ठीक है, और आने वाला लोग सुनाओ वो भी सही है। अटल बिहारी जी वाजपेयी की लाइन है। जी, बहुत बढ़िया। मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस को जीता है, कांग्रेस जीती है, मुबारक, जनता की सेवा करे, लोकतंत्र है। बस यही चाहिए।
लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपने विरोधी को भी अगर आपने मुबारकबाद दे दी, उसको बधाई दे दी, यही लोकतंत्र है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। तो बीजेपी ने दक्षिण का अपना जो इकलौता गढ़ था वो खो दिया है, कांग्रेस में उत्साह की लहर है। तो वहीं बीजेपी के लिए ये समय है आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का, और उनको चाहिए कि भाई वो आत्ममंथन करें और पता लगाएं कि वो क्या क्या वो कारक रहे, क्या क्या वो कारण रहे जिसके चलते जो परिणाम है वो उनके अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। तो ID24 की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।